मदर एग्निस को एक टक घूरने लगती है। एग्निस धीरे धीरे क्रॉस को अपने हाथ में पकड़े मारिया की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक उनके हाथ से क्रॉस छूटकर नीचे गिर पड़ता है। अगले ही पल मारिया की आंखों की पुतली काली हो जाती है। उसकी उंगलियां कड़कड़ की आवाज के साथ पीछे घूम जाती है और मारिया किसी जानवर की तरह एग्निस के ऊपर छलांग लगाकर उसके हाथ का मांस चबा डालती है। वो किसी शैतान की तरह मदर एग्निस का मांस अपने मुंह में दबाए वहां खड़ी हुई थी और मदर एग्निस दर्द से बेहाल हो रही थी। हमला करने के बाद मारिया वापस जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती है और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। मारिया के मुंह से सुनाई दे रही आवाज ऐसी थी मानो एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हों। चीख पुकार सुनकर चर्च में रहने वाले फादर भी वहां पहुंच जाते हैं और मदर एग्निस की ऐसी हालत देखकर उन्हें वहां से बाहर ले आते हैं। मारिया अभी कुछ शांत दिखाई दे रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर मारिया को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है। मारिया की ऐसी हालत देखकर सभी हैरान थे। बाकी की लड़कियों में भी डर का माहौल बन गया था। फादर स्टीव समझ चुके थे कि ये कोई इंसानी नहीं, शैतानी ताकत का काम है। इसलिए बाकी की लड़कियों को उस कमरे से दूर रहने की सलाह दी जाती है और वो क्रॉस को माथे से लगाकर कुछ बुदबुदाने लगते हैं। अगले दिन सुबह प्रेयर का समय था। फादर ने सभी ननों को मारिया के कमरे के बाहर बुलाया और एक साथ प्रेयर करने के लिए कहा। पवित्र जल हाथ में लेकर फादर मारिया के कमरे में दाखिल हुए। एक तरफ बाकी की नन मिलकर लगातार प्रेयर कर रहे थे और दूसरी ओर फादर हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्र बोलते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। फादर को देखकर मारिया के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो घबरा कर एक कोने में सिमट रही थी। प्रेयर की आवाज उसके कानों में पहुंच रही थी, जिससे वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बचने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी के साथ फादर स्टीव ने पवित्र जल छिड़ककर बाकी सभी को यकीन दिला दिया कि मारिया के ऊपर जो भी शैतानी साया था वो पवित्र जल और प्रार्थना की शक्ति से उसे छोड़कर जा चुका है। पवित्र जल ने जहां जहां मारिया के शरीर को छुआ था वहां पर छाले जैसे बन गए थे। ऐसा लगता था जैसे मारिया को किसी ने तेजाब से जला दिया हो। कुछ देर बाद मारिया को होश आया तो वो दर्द से कराहती हुई पहले से काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसके शरीर में अब मुश्किल से उठने बैठने जितनी ताकत बची थी। चेहरा एकदम मुरझा चुका था, शरीर भी मानो झुक गया था। मारिया की हालत को देख मदर उसे उसके कमरे के बिस्तर पर ही लिटा देती है। ओह जीसस, इसका हालत बहुत खराब लग रहा है। इसे यही आराम करने दो, होली वाटर इसको ठीक कर देगा। अगले 2 दिन बेहद सन्नाटे में गुजरे। मारिया ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए, बिना एक भी शब्द बोले अपने बिस्तर पर पड़ी रही। 2 दिन बाद उसने टूटे फूटे शब्दों में पानी मांगा। मदर के कहने पर मारिया को पानी पिलाया गया। मारिया अब थोड़ी सामान्य सी नजर आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे जो भी बुरी शक्ति थी वो वाकई में उसे छोड़कर अब जा चुकी है। मारिया की ऐसी हालत देखकर मदर एग्निस ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ खाओगी? मारिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कई दिनों के बाद मारिया ने भर पेट खाना खाया। वो खाती ही जा रही थी जैसे न जाने कितने सालों से भूखी हो। जैसे जैसे समय बीत रहा था मारिया के खाने की गति और तरीका बदलते जा रहा था। मारिया का पूरा मुंह खाने से सन गया था। खाना खाने के बाद मारिया कुछ अलग सी नजर आने लगी थी। एक बार फिर उसकी आंखें बदलने लगी
और वो कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगी। ये बार बार अलग भाषाओं में बोल रही है, लेकिन इसने इतनी सारी भाषाएं सीखी कब? आप तो कह रही थी ये अनाथ आश्रम में रहकर पढ़ी है। क्या वहाँ पर ये सब भी सिखाते हैं? और आपने उसे खाना खाते हुए देखा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं